हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर, जो कि है आपका लाइनमैन का क्वेश्चन पेपर है। ये हमारे हमीरपुर बोर्ड द्वारा जो है कंडक्ट कराया गया एग्जाम 25 सितंबर 2022 को। ठीक है, आज संडे 25 सितंबर 2022 को मॉर्निंग की जो शिफ्ट थी उसमें एग्जाम कंडक्ट कराया गया हमीरपुर बोर्ड द्वारा। इसमें जो हिमाचल जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एचपी जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 14 से 15 जो क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एचपी हाई कोर्ट के क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रोसेस सर्वर की या अन्य एचपी एसएससी के ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेक्चर आपके लिए। तो और इसकी जो पीडीएफ है, ओरिजिनल जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, इसकी ओरिजिनल फुल पेपर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है प्रोवाइड करा दूंगा, और जिस पीडीएफ पे अभी हम जो है राइट कर रहे हैं इस पीडीएफ को भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आप इसका जो है प्रिंट आउट ले सकें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या आया था। स्वांगला इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब बिलोंग्स टू विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, स्वांगला क्या है? स्वांगला एक अनुसूचित जनजाति है जो कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी से संबंधित है, कौन सी वैली के अंदर जो है ये बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है हमारी पट्टन वैली से। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर जो बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पट्टन जो वैली है ये लोकेटेड है कहाँ पे? लाहौल स्पीति के अंदर। पट्टन वैली प्लस के अलावा जो हमारी यहाँ पे एक घाटी है दैट इज चंद्रभागा। पट्टन और चंद्रभागा में जो है बिलोंग करती है कौन सी ट्राइब हमारी यहाँ पे? तो स्वांगला जो ट्राइब है ये बिलोंग करती है पट्टन और चंद्रभागा से। ठीक है, जो कि हमारी घाटियाँ कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है? तो ये लाहौल स्पीति के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा यहाँ पे। द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी श्री यशपाल बिलोंग्स टू विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो यशपाल जी है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यशपाल का जो संबंध है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ये बिलोंग करते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ए। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिएगा कभी कभार जो है हमीरपुर बोर्ड बिल्कुल गांव का नाम पूछ लेता है इनका कि कौन से गांव से जो है ये बिलोंग करते हैं। तो इनके जो गांव का नाम है वो है भूमपल। ठीक है, भूमपल जो है इनके गांव का नाम है। कहाँ पे लोकेटेड है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। देखिए जो हमारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसमें ये कमांडर थे उस समय, और इन्होंने एक उर्दू में पत्रिका लिखी थी जिसका नाम था बागी। बागी पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यशपाल जी द्वारा लिखी गई थी। कौन सी लैंग्वेज में थी? तो उर्दू में ये लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, गोंदला कैसल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है अब पूछा गया है हमीरपुर बोर्ड द्वारा। गोंदला जो किला है वो कौन से जो है जिले के अंदर लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के? लोकेटेड है लाहौल स्पीति के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाहौल स्पीति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोंदला फोर्ट जो है वो लोकेटेड है हमारा लाहौल स्पीति के अंदर। लाहौल स्पीति में कहाँ पे, कौन सी तहसील के अंदर है ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो केलोंग के अंदर। ठीक है, केलोंग जो कि क्या है, हेडक्वार्टर भी है किसका? लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर है वो भी लोकेटेड है कहाँ पे? केलोंग के अंदर। और राजा मानसिंह द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन वाइज बात करें तो सिरमौर से जो पूछा जाता है यहाँ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जातक फोर्ट। जातक फोर्ट इज लोकेटेड एट सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से पूछा जाता है कामरू फोर्ट, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं वो करवा देता हूँ आपको। कामरू फोर्ट इज लोकेटेड जो है ये आपका लोकेटेड है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मंडी से अगर हम बात करें तो यहाँ पे है पंगाणा फोर्ट। ठीक है, पंगाणा जो किला है वो कहाँ पे है? पंगाणा जो फोर्ट है हमारा ये लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर। ठीक है, और गोंदला जो है वो हमने डिस्कस कर लिया, ये लाहौल स्पीति के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया में सबसे कम उम्र के होने का गौरव किसे प्राप्त है? ठीक है, सबसे कम उम्र के जो यंगेस्ट क्लिम किया था जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था डिक्की डोल्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका बॉर्न प्लेस कौन सा है? तो कुल्लू है। इन्होंने 1993 में जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है फतेह हासिल की थी। और इसके अलावा जो और माउंटेन क्लिम्बर्स है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है उनके नाम पूछे जाते हैं। तो राधा देवी, राजीव शर्मा, दीपू शर्मा, ठीक है, सुनीत शर्मा, तो ये सब क्या है, ये सब जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हुए हैं। सुमन रावत मोस्ट इंपोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश से अगर हम बात करें तो ये एथलीट है। ठीक है, सुमन रावत क्या है? एथलीट है। कमेंट करके बताइएगा सुमन रावत की जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जो जिला है वो सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है अदरक का? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है अदरक का वो कौन से जिले के अंदर होता है? ये होता है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। कौन सी डिस्ट्रिक्ट?
सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरमौर में जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है किसकी, जिंजर की यानी कि अदरक की। इसके अलावा और जो है पीच बाउल ऑफ एशिया राजगढ़, राजगढ़ जो कि पड़ता है हमारा कहाँ पे, ठीक है, राजगढ़ जो कि पड़ता है हमारा कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजगढ़ पड़ता है हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसको बोलते हैं हम पीच बाउल ऑफ एशिया यानी कि आड़ू, आड़ू का कटोरा, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आड़ू की प्रोडक्शन होती है हिमाचल प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होगी, तो आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके अलावा अखरोट की प्रोडक्शन भी नंबर 1 पे कौन सा जिला है, तो वो है सिरमौर, ठीक है। शिमला किस में नंबर 1 पे है, शिमला जो है सेब के उत्पादन में नंबर 1 पे। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गजनवी प्लंडर्ड नगरकोट इन विच ईयर। मोहम्मद गजनवी ने जो है नगरकोट पर किस वर्ष लूटा था, नगरकोट को जो है कब लूटा गया था इसके द्वारा, तो इसने जो है उस समय अनंतपाल को हराया था, ठीक है। तो ये कब हराया था, 1009 AD में। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसने लूटा था इसको 1009 ईस्वी में। और इसके बाद पूछा जाता है कि तुर्कों का जो अधिकार था वो नगरकोट जो फोर्ट था उस पर कब तक रहा था, तो यहाँ पर तुर्की रहे थे 1043 AD तक, 1043 तक जो है तुर्कों का इस पर कब्जा रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन विच ईयर। दलाई लामा, ठीक है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि फेमस पर्सनैलिटी है। दलाई लामा कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे ये, लहासा से। एक तो देखिएगा इनका ओरिजिनल नाम पूछा जाता है कि इनका जो ओरिजिनल नाम है, मूल नाम क्या है, तो इनका जो ओरिजिनल नाम है दैट इज तेंजिंग ग्यास्त्रो। तेंजिंग ग्यास्त्रो इज द ओरिजिनल नेम ऑफ दलाई लामा, ठीक है। ये कब आए थे, 1959 में जो है धर्मशाला आए थे तिब्बत से। और एक और जो इंपॉर्टेंट बनता है इनसे क्वेश्चन कि इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था, यानी कि नोबेल जो शांति पुरस्कार है वो दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1989 में इनको क्या गया था, नोबेल जो पीस प्राइज़ है वो इनको दिया गया था। कब, 1989 में, 1999 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया और 1959 में ये धर्मशाला आए थे, कहाँ से, तिब्बत लहासा से, ठीक है, जब उस पर चीन ने जो है कब्जा कर लिया था। और ओरिजिनल नेम क्या है इनका, तेंजिंग ग्यास्त्रो। नेक्स्ट देखिए, द ओनली डायनेस्टी इन विच हैज़ इट्स जेनेसिस इन हिमाचल प्रदेश। एकमात्र ऐसा राजवंश जिसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हुई। कौन से राजवंश की हुई थी, तो ये है कटोच राजवंश। कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कटोच राजवंश की जो उत्पत्ति है वो हिमाचल प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हमने जो प्रोसेस सर्वर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें भी क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किए हैं, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा हिमतुल्ला बेग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए MH बेग, ठीक है। जो ओरिजिनल पेपर आया है उसमें सिर्फ H बेग ही है, जो ओरिजिनल पेपर है उसमें सिर्फ H बेग ही है ऑप्शन में, ठीक है। जबकि इसका पूरा जो नाम है वो है जस्टिस MH बेग, यानी कि मिर्जा हिमतुल्ला बेग। ये क्या थे, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट आप सभी को पता है लोकेटेड है कहाँ पे, शिमला के अंदर लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की पहली महिला वुमेन चीफ जस्टिस, महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी लीला सेठ। उनका नाम क्या था, उनका नाम था लीला सेठ। ये क्या थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इन हिमाचल प्रदेश इन, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज है यहाँ पे गलत होगी, यहाँ पे होगा मर्स्ट। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि कौन सा जिला जो है हिमाचल प्रदेश में 1954 में ऐड किया गया, ठीक है। निम्न में से कौन 1954 में हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया। इस तरीके से क्वेश्चन था कि कौन सा जिला जो है हिमाचल प्रदेश में 1954 में जोड़ा गया, तो ये था बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। 1954 से पहले, जैसा मैं आपको पहले बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन होता है वो 1948 में होता है। 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। तब हिमाचल प्रदेश में कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, 4 डिस्ट्रिक्ट थी। जो 5th डिस्ट्रिक्ट हिमाचल की ऐड की गई वो 1 जुलाई 1954, 1 जुलाई 1954 को ऐड की गई हिमाचल प्रदेश में। 5वां जिला दैट इज बिलासपुर। कौन सा जिला जोड़ा गया हिमाचल प्रदेश का, 5वां जिला वो था बिलासपुर, ठीक है। उसके बाद जो 6ठा जिला जोड़ा गया वो कौन सा था, वो था हमारा किन्नौर, ठीक है। किन्नौर जो है वो 6ठा जिला बना था हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट देखिएगा, मणिमहेश लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सभी को पता है मणिमहेश लेक कहाँ पे है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिमहेश लेक कहाँ पे है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। डिवीजन पूछ लिया जाता है कई बार, यहाँ पे कौन सी उपमंडल के अंतर्गत है, तो ये है भरमौर के अंदर। जो हमारा भरमौर डिवीजन है
वहाँ पे है ये, ठीक है। कौन से डिवीजन के अंतर्गत है? भरमौर डिवीजन चंबा के अंतर्गत लोकेटेड है। इसके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स है चंबा की, तो उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है लामा लेक जो कि पूछा जाता है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज खजियार लेक। खजियार लेक भी कहाँ पे है? ये भी लोकेटेड है चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट है वो है घड़ासरू लेक। घड़ासरू लेक भी कहाँ पे है? तो ये भी लोकेटेड है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये 4 लेक्स होगी कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ की। नेक्स्ट देखिएगा, सुकेती इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। सुकेती जो नदी है वो कौन सी एक नदी की सहायक नदी है? तो हमारी जो 5 नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ, ठीक है, टोटल हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियाँ कितनी हैं? 5 नदियाँ हैं हिमाचल प्रदेश की जो कि मुख्य नदियाँ हैं। कौन कौन सी है? ब्यास होगी, सतलुज होगी, यमुना होगी, रावी होगी, और एक और जो बची दैट इज चिनाब। जो 5वीं बची वो चिनाब। ये 5 मुख्य नदियां हैं। इनके ओल्ड नेम क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सुकेती है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ये ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। ब्यास की बहुत सारी जो है ट्रिब्यूटरीज है। देखिए ब्यास का एक तो आपको उद्गम स्थल यानी कि ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ से है इसका? तो ये है आपका रोहतांग पास से ये निकलती है। और इसके अलावा देखिएगा पार्वती नदी होगी, वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तीर्थन नदी होगी, ऊहल नदी होगी, ये सब क्या है? ये ट्रिब्यूटरीज है किस नदी की? ब्यास नदी की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तत्तापानी फेमस फॉर हॉट वाटर स्प्रिंग इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो तत्तापानी है ये हिमाचल प्रदेश में किस जिले में एक गर्म पानी के जो है झरना है, गर्म पानी का एक प्रसिद्ध जो है सोर्स है, ये फेमस है। मंडी का ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। मंडी में जो है ये लोकेटेड है। शिमला से बात करें, शिमला में कौन कौन से है? तो ज्योरी वाटर स्प्रिंग कहाँ पे है? शिमला में है। चैडविक कहाँ पे है? चैडविक भी शिमला के अंदर लोकेटेड है, जो कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, झरना है। कुल्लू की अगर आप बात करें, कुल्लू से बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है खीर गंगा। खीर गंगा जो खीर गंगा जो हॉट वाटर स्प्रिंग है कहाँ पे है? कुल्लू के अंदर है। इसके अलावा वशिष्ठ झरना कहाँ पे है? ये भी कुल्लू के अंदर है, ठीक है। कांगड़ा से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है सुलह। जो वाटर स्प्रिंग है कहाँ पे है? कांगड़ा के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए, विच माउंटेन रेंज सेपरेट सिरमौर फ्रॉम शिमला, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक पर्वत श्रृंखला जो है सिरमौर को कहाँ से अलग करती है? शिमला से अलग करती है, या फिर शिमला को सिरमौर से अलग करती है? तो ये है चूड़धार। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये थे कुछ एक क्वेश्चन जो कि आज के इस पेपर में पूछे गए थे। इसके अलावा इसमें इंडिया जीके भी पूछा गया था, इंडिया जीके भी आया था, और आपके जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रहे थे, इंग्लिश के क्वेश्चन भी थे, आपका हिंदी के क्वेश्चन भी है, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी है। इनका एक अलग से सेट बना के मैं जो है आपको जल्द एक वीडियो इनकी भी प्रोवाइड करा दूंगा। अभी जो शाम का हमारा एक और पेपर है उसमें जो एचपीजी के पूछा जाएगा, सेकंड पार्ट उसका जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही जो है हम जो आईपी हाईकोर्ट और प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी निकली हुई है उनके लिए क्लासेस जो है जल्द ही शुरू कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।